क्षमा करें महाराज, परंतु हम आपके बिना आरसीबी के साथ ये युद्ध खेलने नहीं जा सकते महाराज। ये भाषा तुम बोल रहे हो गायकवाड़? इस भारी गर्मी में इन खेतों में कैसे काम कर रहा हूँ मैं, दिख नहीं रहा तुम्हें? और वहाँ आरसीबी हमें हराने के लिए खोज रही है, उसका क्या? मुझे लगता है तुम आरसीबी के डर से भाग आए हो। थालाश्री, क्षमा करें महाराज, परंतु कोई मुझे कायर कहे ये मैं सह नहीं सकता। और मैं कायरतावश नहीं आया हूँ, मैं तो एक कैप्टन के भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ, ताकि आप अपने साथ समस्त वैभवशाली सीएसके टीम का सर्वनाश होने से बचा सकें। थालाश्री, अभी भी समय है, आप अपनी इस चोट का मोह त्याग कर हमारे साथ आरसीबी का मैच खेलने चले, क्योंकि वो कोहली कोई साधारण मनुष्य नहीं, अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है गायकवाड़। तुम्हें किसने कहा कि कोहली एक अवतार है? मेरे अनुभव ने थालाश्री, इसीलिए मैं एक वीर की भांति आरसीबी से लड़ने जाऊंगा। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, यही बात है थालाश्री। अब जाने का समय हो गया है, अनुमति दे। आपका आज्ञाकारी शिष्य ऋतुराज गायकवाड़। थालाश्री, कल रात्रि हम फिर से हार गए और आप यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हो। आपके मुंह पर लेस मात्र भी लज्जा नहीं है थालाश्री। आगे फिर हार के अपनी हार का भांडा मेरे सर पे फोड़ने के लिए कल तो बहुत वीरता के उपदेश दे रहे थे। थालाश्री, ये मत भूलिए कि जो वीर होते हैं वो खेल के मैदान में बैट और बॉल से बात करते हैं, आपके जैसे जुबान से नहीं। और ये जो आपने कंधे के ऊपर बैट रखा हुआ है ना, ये कोई शोभा देने की वस्तु नहीं है। इससे खेल के मैदान में छक्के और चौके मारे जाते हैं। बस करो गायकवाड़, हमें ये वीरता की गाथा ना सुनाओ। इस खेल मैदान में बहुत से मैच हमने लास्ट में आके जितवाए हैं, और ये मत भूलो कि ऐसे ही लोग हमें थाला फोर रीजन की किताब से नहीं नवाजते। और मेरी शक्ति का अंदाजा तुम कभी नहीं लगा सकते गायकवाड़। मान लिया हमने भ्रम में आपकी शक्तियों को नहीं पहचाना, और मान लिया अपने चित्त के मोह में आके अपनी वीरता का किस्सा सुना दिया, परंतु इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा थालाश्री। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं किया करते। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका निश्चय करना ही आवश्यक हो जाता है थालाश्री। तो क्या मैं अपनी निजी लाइफ जीना भी छोड़ दूं? जीना अच्छी बात है थालाश्री, परंतु जो अपनी आन बान शान को बेचकर जीता है, इतिहास में उसको भुला दिया जाता है। अब आप हमें आज्ञा दे थालाश्री, खेल मैदान में प्रैक्टिस के लिए आपका इंतजार रहेगा। हे गायकवाड़, थालाश्री, आप आ गए, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। 11 तारीख का महासंग्राम समीप है, अतः मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूँ तुम्हें विजय का मार्ग दिखाने हेतु। पर थालाश्री, ये इतना सरल नहीं है। शत्रु प्रबल है और उनका आत्मविश्वास उच्च है, और हमारी हाल की स्थिति भी उतनी सुदृढ़ नहीं है। हे वीर, कठिनाई ही अवसर का द्वार होती है, और जो डगमगाए नहीं वही विजय का अधिकारी होता है। परंतु प्रभु, प्रारंभ में ही अपने वीर गिर पड़े तो क्या तब भी ये मैच हमारे पक्ष में रह सकता है? अवश्य, परंतु हमें शुरू के 6 ओवर धैर्य से खेलने होंगे। शत्रु को यह आभास होने दो कि हम शांत हैं। परंतु प्रभु, जब वे हम पर गेंदों से आक्रमण बढ़ा देंगे तो तभी तो हम प्रहार करेंगे। 8 से 16 ओवर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और हर ओवर में 8 से 10 रन लो, और एक ओवर चुनकर 20 प्लस रन का आघात करो। अर्थात हम प्रतीक्षा भी करेंगे और अवसर पर प्रहार भी। यही तो सही रणनीति है गायकवाड़। और अंतिम ओवरों में क्या करना होगा थालाश्री? अंतिम 2 ओवरों में परिस्थिति का आंकलन करो, और जो बॉल योग्य हो उसे सीमा पार भेजो। थालाश्री, अब कोई संदेह नहीं रहा, अब ये मैच हम ही जीतेंगे। परंतु स्मरण रहे, युद्ध बल से नहीं, सही किए गए प्रहार से जीता जाता है। जी थालाश्री, प्रैक्टिस आरंभ करो।